हेलो गाइस। वेलकम बैक टू माय चैनल दोस्तों। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो ये मैं राजमा बना रही थी और बहुत ही स्वादिष्ट राजमा बना है। मैं अपने तरीके से बनाती हूँ। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, हेल्दी और टेस्टी दोनों। और ये बाहर बंदर आया है तो पहले उसको चना टमाटर दे दी थी, फिर लेके आई थी। पूजा करने जा रही थी, कपड़ा वपड़ा डाल रही थी बाहर, तो देखें बंदर आया था तो पहले इसको दे दी। और देखिए दोस्तों, कितने अच्छे से खा रहा है। ऐसे लग रहा है इंसान का हाथ अच्छे से चुन चुन के बढ़िया से खा रहा है। और थोड़ा सा इधर बीच दोस्तों क्षमा चाहती हूँ क्योंकि वीडियो नहीं डाल रही थी। मेरी बच्ची का बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है, बुखार आ रहा था तो। और ये लड्डू बना रही हूँ। कमज़ोरी अगर रहे, वीकनेस रहे, और फिर कोई भी बच्चे बूढ़े सब लोग खा सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनाई थी लड्डू। बच्चियाँ तो बहुत ही तारीफ़ कर रही थी और बहुत बार ले लेके खा रही थी सब, क्योंकि उनका मन पसंद एकदम बनाई थी मैं। हमारे हाथ का लड्डू बच्चों को बहुत पसंद है। और ये गोंद डाल दी हूँ। घी डालने के बाद कढ़ाई में गर्म होने पर गोंद डाल दी हूँ और एकदम स्लो आंच पर गोंद को तल लेती हूँ। अच्छे से चला चला के तल लूँगी गोंद को, क्योंकि कच्चा रह जाता है अंदर से, तो इसीलिए देर तक अच्छे से एकदम धीमा आंच करके तल ली हूँ गोंद को। अब दोबारा फिर से डालने के बाद घी में फिर से तल लेती हूँ। थोड़ा बारिश का मौसम है इसीलिए अच्छे से नहीं तला पा रहा था। और उसके बाद से काजू, पिस्ता, बड़ा बादाम डाल के उसे घी में इसको भी तल लेती हूँ। अब तल लेती हूँ तो फिर अब ये सब तल गया है। अब इसी में निकाल लेती हूँ। और ये कद्दू का बीज भी इसी में रोस्ट कर लेती हूँ। एकदम स्लो फ्लेम पे सबको रोस्ट की हूँ, तेज़ आंच पे एकदम नहीं करी थी। और चला चला के ऐसे ही जब तक चटकने न लगे तब तक चलाती रहूँगी और रोस्ट कर लूँगी। कुछ देर चलाने के बाद ये चटकने लगा था तो पता चल जाता है कि भुन गया है अच्छे से। तो खरबूजे का बीज हमको नहीं पसंद है, इसीलिए मैं नहीं डालती हूँ। और ये कद्दू का बीज डाल दी थी। बहुत हेल्दी होता है, बहुत फ़ायदेमंद होता है बच्चों के लिए, सबके लिए भी। और अब ये भुन गया है तो इसको निकाल लेती हूँ। और उसके बाद ये अंजीर है और खसखस डाल दी हूँ। और नारियल घर पे ही पीस ली थी, तो नारियल बुरादा, अंजीर और खसखस, इन तीनों को भी थोड़े से घी में डाल के हल्का रोस्ट कर लेती हूँ, क्योंकि ये तीनों ही जल्दी भून जाने वाले हैं। और एकदम स्लो फ्लेम पर रोस्ट कर रही हूँ। साथ में खसखस को इसलिए नारियल के साथ
कर रही हूँ रोस्ट के, इसलिए कि जल्दी से ये सब जल जाता है, इसीलिए स्लो फ्लेम पे भूनने के बाद अब लगभग भून गया है। थोड़ा और हल्का पिंक होने तक रोस्ट कर लेती हूँ। और उसे निकालने के बाद फिर कढ़ाई में घी डाल दी हूँ और आटा डाल देती हूँ। थोड़ा सा आटा था, 250 ग्राम तक। आटा डालने के बाद बहुत देर तक अच्छे से स्लो फ्लेम पर एकदम भूनूंगी और ये और घी डाल लेती हूँ। आटा भूनने के लिए जितना ज़्यादा घी हो उतना अच्छा है। और ये थोड़ा सा 1 कप बेसन है घर का बनाया हुआ, तो ये भी डाल देती हूँ। ये जितना चीज़ मैं बनाती हूँ सब अपने से बनाती हूँ, जैसा हमको लगता है, जो जितना डालना चाहिए, जो चीज़ इसमें कि क्या डालने से अच्छा बनेगा, तो स्वाद के हिसाब से मैं डाल देती हूँ। और बहुत ही परफेक्ट एकदम लड्डू बना था, इतना ज़्यादा स्वादिष्ट था कि मैं क्या बताऊँ। हेल्दी तो था ही। तो अच्छे से रोस्ट कर लेती। रोस्ट होने के बाद स्लो आंच पे रोस्ट कर रही हूँ, इसलिए देर तो लग रहा है दोस्तों, लेकिन बहुत अच्छे से एकदम इतना सुंदर इसका सुगंध आ रहा था, बहुत ही अच्छा सुगंध आ रहा था, क्योंकि स्लो आंच पे मैं भूनती हूँ अच्छे से। तो और अब भून गया है, तो अच्छे से देखिए दोस्तों कितना अच्छा भून चुकी हूँ। बहुत ही अच्छा आटा बेसन जब भून गया है लाल सा, तो निकाल ली थी। और ये गोंद को ग्लास लेके ऐसे एकदम छोटा छोटा कट भी नहीं कर दूँगी, हल्का खड़ा खड़ा भी रहेगा, और ऐसे हल्का हल्का कूट लेती हूँ दरदरा। और अच्छे से कूटने के बाद फिर ये देखिए इसी तरह से रहने देंगे, तो जब ये खाने लगेंगे लड्डू तो कुरुर कुरुर बहुत ही अच्छा लगता है। और उसके बाद ये नारियल बुरादा और अंजीर ये सब डाल के कूट ली थी, अच्छे से पीस ली थी। और ये पंपकिन सीड्स, सारा ड्राई फ्रूट्स, बादाम उदाम काजू सब अच्छे से पाउडर बना ली हूँ सबका। किशमिश भी डाल दी थी ऊपर से, और खसखस भी और डाल दी थी। अच्छे से पाउडर बनाने के बाद सारे ड्राई फ्रूट्स का, और ये मरीच है, बाद में लावा डालना भूल गई थी, थोड़ा सा था तो डाल दी थी, वो भी भून के। और ये जो धागा वाला मिश्री होता है और इलायची पीस करके डाल दी हूँ, मिला लेती हूँ। और न चाशनी बनाऊंगी न कुछ, यही धागा मिश्री का पाउडर डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। बढ़िया से एकदम मिला लूँगी, और खसखस ऊपर से और डाल दे रही हूँ, जो कि बहुत हेल्दी है, तो इसीलिए और डाल देती हूँ।
और अच्छे से सबको मिक्स कर लेती हूँ। बहुत बढ़िया से मिक्स करने के बाद लड्डू बना लेती हूँ दोस्तों। और ये देखिए दोस्तों, एक बराबर एक साइज सारे लड्डू